हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं। तो पता ये चला कि एक औरत बाहर से आई है मेरे बस्ती में और बच्चों को, नौजवानों को वो गुनाह की दावत दे रही है। पता चला को किराए के घर लेकर के वो रह रही है और नौजवान लोग कुछ बहक रहे हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, और नौजवानों सुनो क्या तरीका है, अल्लाह अल्लाह क्या तरीका, अल्लाह वालों की क्या तरीका था। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला लिए। ओ मसल्ला जाने ना, अरे जोरो जोरो मसल्ला जानते हैं ना। ओ मसल्ला उठाए और वो जो औरत थी उसके घर के दरवाजे पे जाके मसल्ला बिछाकर नियत बहनकर नफल पढ़ने लगे। अब जो नौजवान उस औरत के पास जाता था तो देखा रे बाबा हजरत बैठे हुए, वो नौजवान वहीं से उल्टा कदम घर चले आता था। शाम हो गई, वो औरत सोचने लगी क्या बात है, आज कोई नौजवान नहीं आया। दरवाजा खोली तो देखती है कि हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह बैठे हुए। और नौजवानों सुनो, वो औरत कहती है अल्लाह वाले आप क्यों मेरी रोजी पे लात मार रहे हो, मेरे दरवाजे पे आप क्या कर रहे हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ए औरत तू बता तू क्या करती है, तू क्या करती है। वो औरत कहने लगी लोग मेरे पास आते हैं, वो जो पैसे देते हैं जो बोलता मैं करती हूँ। बोला ठीक है मैं भी तुम्हें पैसा दूंगा, मैं जो कहूंगा वो करोगी। बोले करेंगे कि चलो ओ कुर्बान जाओ। बात पक्की हो गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मसल्ला समेटे और उस औरत के रूम के अंदर, कमरे के अंदर गए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कितनी तुम्हारी फीस है, कितना पैसा लेती हो। बोला कि 1000 रुपये लेती हूँ। आपने 1000 रुपये निकाल के दे दिया कि अब जो हम कहेंगे वही करोगी। बोला हाँ आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जाओ सबसे पहले गुस्ल करो, नहा लो, जाकर नहा कर पाक कपड़े पहन कर आओ। वो औरत गई, नहा करके पाक साफ कपड़ा पहन कर आई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह मुसल्ला बिछाए हुए थे, उस औरत से कहने लगे तैयार हो गई हो। कहा कि हाँ तैयार हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ, इस मसल्ले पे खड़े हो जाओ और कुर्बान जाओ। वो औरत खड़ी हो गई। कहा कि नीयत बहन लो, 2 रकात नमाज की नीयत बहन लो। वो औरत ने नीयत बहन ली, सजदे में गई, सजदे में गई। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह हाथ उठाए कि अल्लाह इस औरत को यहां तक लाना मेरा काम था, इसके दिल को बदलना तेरा काम है। मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुआ अल्लाह के अर्श से टकराई, अल्लाह ने कबूलियत बख्शी। और सुनो, उस सजदे के बाद अल्लाह ने उस औरत की जिंदगी ऐसी बदली, बताया गया कि उस जमाने की बहुत बड़ी वलिया वो औरत बनी, फिर गुनाह के तरफ कभी अपने कदम को नहीं बढ़ाई। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, तौबा का दरवाज़ा खुला है। खुदा के वास्ते गुनाह के तरफ कभी मत जाना, गुनाह मत करना। क्या भरोसा मौत का, क्या ठिकाना है। गुनाह करते हुए अगर मौत हो जाए तो ना यहाँ का रहोगे ना वहाँ का रहोगे। जिना करने वाले के चेहरे पे नूर, अरे बोलो नूर, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा परेशान रहेगा, हमेशा उदास रहेगा, हमेशा 12 बजता रहेगा उसके चेहरे पे। दूसरी मुसीबत क्या है, जिना करने वाले की रोजी तंग कर दी जाती है, रोजी को अल्लाह तंग कर देता है। और जिना करने वाले की तीसरी सजा ये है, सुनो, उसकी उम्र को अल्लाह घटा देता है, उम्र अल्लाह घटा देगा, उम्र में बरकत नहीं होगी। और सुनो, घर से अल्लाह बरकत को उठा लेता है। जहां पर जिना होगा, जो जिना करेगा, सुनो, अल्लाह के फरिश्ते उस पर लानत करते हैं। जमीन पर बसने वाले जितने मखलूकात हैं सब लानत करते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के वास्ते जिना के तरफ कभी अपने कदम को मत बढ़ाना और कुर्बान जाओ, अल्लाह से पनाह मांगना, अल्लाह से तौबा करना। अगर जिना कभी हो जाए, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा कर लेना, तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, अल्लाह तेरी तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा। तुमने क्या समझा, इसी दुनिया में रहना है, यहीं रहना है भाई, यहीं रहना है, अरे यहीं रहना है, यहाँ से कहीं जाना है, कहाँ जाना है, ये बोलता ससुराल जाना है, ओ वहाँ जाना है।
जहां हमेशा हमेशा रहना है मेरे बच्चों नौजवानों, यहाँ कितने दिन रहना है? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 200 साल काटा जाबे? 200 साल नहीं जाएगा, 150। अभी तो 70-80 में चारपाई आदमी पकड़ लेता है। 60, 70, 80 जहां हुआ चारपाई आदमी पकड़ लिया। और ज्यादा बेटा को बोलिएगा, ए बेटा मोर डॉक्टर को देखा बेटा, मोर पोजीशन ठीक नहीं है। बेटा अगर प्राइवेट में भर्ती कर दिया तो जमीन बेचनी पड़ेगी, अगर सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया डॉक्टरे पहुंचा देगा। जा झमेला खत्म। मेरे बच्चों नौजवानों, वहां की तैयारियों में से सबसे पहली जो तैयारी है वो नमाज है। कौन सी तैयारी है? अरे जोर से बोलो। नमाज। अभी रमजान में तो हम नमाज पढ़े, सब पढ़े ना भाई? अरे रमजान में सब नमाज पढ़े ना, ईद की भी नमाज सब पढ़े होंगे। ईद की नमाज किसी की नहीं छूटी होगी, भले ही रोजा नहीं रखा लेकिन ईद की नमाज पढ़ा जरूर है। ओहो, एक नौजवान पहला रोजा रखा, बीच में 28 रोजा छोड़ दिया और लास्ट 30 रोजा रखा, 30वां रोजा रखा। तो किसी ने पूछा, रे शुरू एक रोजा रख लो, 28 रोजा 3 ही रख लो और लास्ट वाला रोजा रख लो, दिएट रोजा रखबो क्या नैन मन कर लो? तो लड़का बोला कि हम पहला रोजा रखे, लास्ट रोजा रखे, रोजा के मी घेरे दिनू। बोला बात सही है, रोजा भागो झिल। तुमने रोजे को घेर दिया। मेरे बच्चों, तुमने दीन को क्या समझा है? तुमने शरीयत को क्या समझा है? तुमने अल्लाह के कुरान को क्या समझा है? इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, मैं पैगाम देता हूँ कि 5 वक्त की नमाज पढ़ो, 5 वक्त की नमाज पढ़ो। हम अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहेंगे, काम छूटे छोड़ दो, नमाज पढ़ो। काम बाद में हो जाएगा और नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। और मैं खास कर अपने नौजवान, अब एक जलसे में पहुंचा, एक लड़का से मैंने कहा कि बेटा नमाज पढ़ लो। बोला नमाज आज कौन दिन छे? हम बोले नमाज आज मंगल छे। बोला नहीं, मी खाली जुमा पढ़ो, आज तो मंगल छे। फजर कौन पढ़ेगा, जोहर कौन पढ़ेगा, असर कौन पढ़ेगा, मगरब कौन पढ़ेगा, इशा कौन पढ़ेगा? मैंने पूछा कि ये 5 टाइम में नमाज के पढ़वे? बोले मोर बाप पढ़ो, मी खाली जुमा पढ़ो है। मेरे बच्चों नौजवानों, वादा करो कि इंशाअल्लाह जुमे की नमाज भी पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 5 वक्त की भी नमाज पढ़ेंगे। कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह पक्का वादा करना, झूठा वादा मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, नमाज कुछ मांगती नहीं है, नमाज कुछ मांग रही है। भाई नमाज कुछ मांगती है? कुछ नहीं मांगती। तुमसे नमाज क्या मांगती है? पैसा मांगती है? ना 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 ना, टाका नहीं, खाना नहीं, ओ सोना। नमाज क्या कहती है कि तुम हमको पढ़ने आओगे, सोना लेकर आओ? नहीं नहीं। चांदी लेकर आओ? नहीं नहीं। जमीन लेकर आओ? नहीं नहीं नहीं। कुर्बान जाओ। नमाज तो ये कहती है तुम हमें अदा कर लो, अभी से लेकर शाम तक अल्लाह तेरी हिफाजत फरमाए। मदीने कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाइए तो इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा। गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगेरी में, मुस्तफ़ा की नगेरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगेरी में, मुस्तफ़ा की नगेरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में, मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं
जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। दुआ करो अल्लाह की बारगाह में, जो पैसे वाले हैं दुआ करो, जो गरीब है वो भी दुआ करे अल्हम्दुलिल्लाह। देखो खाने काबा का हज किसके ऊपर में फर्ज है? जिसको अल्लाह ने दौलत दिया, जिसको अल्लाह ने दौलत दिया उसके ऊपर में एक मर्तबा हज करना फर्ज है। मुसलमानों सुनो, बखीली कंजूसी, अच्छा बखील ये थोड़ा सा उर्दू गहरा हो जा रहा। बखील जाने ना अपना रहा? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? इसके 4 क्वालिटी है, बखील 4 क्वालिटी है। पहली क्वालिटी बखील, कितना हुआ? अरे क्या हुआ? एक वहार बात छे, यार नाम छे कंजर, क्या हुआ? कंजूस, मक्खी चूस, 4 भैया ना। 4 क्वालिटी मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया, हज फर्ज है। पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो, पहली फुर्सत में हज करो। ओह कितने मुसलमान मर जाते हैं, मर जाते हैं कि नी मियाँ हज नहीं करूँगी। 5 लाख टका खर्चा किए करबे जे, 5 लाख टका खर्चा करूँ, 5 लाख टका बचे रह जाबे, 2 मंजिला बिल्डिंग ठोके दो, मर जाओगे। सुनो एक बात ये भी सुनिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसके ऊपर में हज फर्ज था वो हज नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि मोर पैसा खर्चा है जाबे, जमीन बेचवा है बे, ओ हो 4-5 लाख टका खर्चा है बे। बखीली की वजह से, कंजूसी की वजह से वो हज नहीं किया, इस फर्ज को अदा नहीं किया, नमाज पढ़ता रहा, रोजा रखता रहा। ए मुसलमानों सुनो, हज छोड़ दिया, हज नहीं किया, सिर्फ कंजूसी की वजह से मर गया। तो सुनो, वो मुसलमान की मौत मरा ना, वो मुसलमान होकर मरा नहीं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मरा तो इस्लाम की हालत में, लेकिन चाहे वो यहूदी होकर मरा या नसरानी होकर मरा। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह ने दौलत दिया, अल्लाह ने माल दिया, अल्लाह ने पैसा दिया, अगर हज फर्ज है तो पहली फुर्सत में हज करो। हाँ, गरीब पर हज नहीं है। अरे भाई बोलो भाई, गरीब पर, अरे बोलो भाई, गरीब पर हज। जब पैसे नहीं तो हज कहां से होगा? गरीब पर हज नहीं है। हाँ, लेकिन दुआ करो, दुआ करनी चाहिए। कितने पैसे वाले घर बैठा रह जाता है, अल्लाह झोपड़ी में रहने वाले को हज करा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जिसको अल्लाह ने हज करवा दिया, और अल्लाह किसके जरिए से किसको हज करवा दे, कि अल्लाह किसको क्या कहते खड़ा करवा दे कि मेरे तरफ से आप हज कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह, वही पैसा दे दे। और अभी देखिए मेरे नाम से 2 आदमी, उड़ीसा का एक, कलकत्ता का एक, मेरा चाहने वाला, उन्होंने कहा कि हजरत टाइम निकालिए, मैं आपको अपने पैसे से उम्रा करूंगा। अल्लाह ने तौफीक दिया, 2012 में मैंने हज किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब वक्त नहीं है। 2 लोग कह रहे हैं ओहो, लेकिन मजबूरी मेरे साथ ये है कि पासपोर्ट में कुछ थोड़ा सा मेरा रुकावट हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब वक्त नहीं है कि उसको फिर सही किया जाए, आज सरे नौ काम किया जाए। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, देखो वो सरजमीन देखो, अल्लाह तौफीक दे। अगर हज नहीं कर सको, मान के हज फर्ज नहीं, हम गरीब आदमी है, उम्रा तो कर सकते हैं भाई। उम्रा करो, सस्ते में है, 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 में उम्रा हो जा रहा है। कौन ऐसा मुसलमान है जिसके पास 80,000, 90,000 रुपया नहीं होगा? यहाँ शौक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए, जज्बा होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। गर खुदा बुला लेता मुस्तफ़ा की नगरी में, सर के बल चला जाता मुस्तफ़ा की नगरी में। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। बस वही तो जाते हैं जिनको वो बुलाते हैं, जिनको वो बुलाते हैं। हर कोई नहीं जाता मुस्तफ़ा की नगरी में,
मुस्तफ़ा की नगरी में हर कोई नहीं जाता, मुस्तफ़ा की नगरी में। मेरे बच्चों, ये जो दिल है, ये जो दिल है, देखो ये क्या है? अरे बोलो भाई भाई। हाथ है, ये क्या है? पैर है, ये क्या है? पेट है, पेट में लीवर भी है, पेट में किडनी भी है, और सारे औजार मशीन पेट में है। और यहीं पर बाएं तरफ एक लोथड़ा गोश्त का है, एक टुकड़ा है गोश्त का, जिसको अंग्रेजी में हार्ट कहते हैं और इसे दिल कहते हैं। क्या है? अरे दिल है ना। और कुर्बान जाओ, ए मेरे बच्चों, नौजवानों, सुनो 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 सुनो, और कुर्बान जाओ। अल्लाह ने हाथ दिया, अल्लाह ने जबान दी, अल्लाह ने कान दिया, अल्लाह ने नाक दिया, अल्लाह ने पैर दिया, अल्लाह ने पेट दिया, और सुनो, अल्लाह ने हार्ट दिया। लेकिन सुनो, ये हार्ट अगर धड़कना बंद हो जाए तो आदमी रहेगा कि जाएगा? अरे बोलो भाई, जाएगा ना। ये हार्ट का कभी तेज हो जाना, ये भी खतरा है। अगर 80 की स्पीड से चले, खतरा है कि नहीं है? अगर 20 के स्पीड से चले तो भी खतरा है। ज्यादा तेज धड़के दिल धड़कन, ये खतरा है, हॉस्पिटल भर्ती होना होगा, डॉक्टर दवाई देकर उसको नॉर्मल करेगा। अगर ये कम धड़के तो भी बेचैनी होगी। ये बराबर जितना चाहिए जिस्म को उतना धड़क रहा है। इसको धड़काने वाला कौन है? अरे जोर से बोलो। लेकिन नौजवानों सुनो, मेरे बच्चों सुनो, इसको सुकून चाहिए। आज इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा बताइए, किसी को सुकून है? घर में सुकून है? अरे घर में सुकून है, मन में सुकून है, कहीं सुकून नहीं है। अल्लाह ने इसका सुकून अपने पास रखा। कहाँ रखा? अपने पास में। और मेरे बच्चों सुनो, अल्लाह कुरान में कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। और मेरा अल्लाह कुरान में कहता है, अगर तुम दिल को में सुकून चाहते हो, कल्ब में सुकून चाहते हो, हार्ट में चैन चाहते हो, तो मेरा जिक्र करो, तुम्हारे दिल को, तुम्हारे हार्ट को चैन भी मिलेगा, सुकून भी मिलेगा। एक अल्लाह वाले थे, एक गरीब आदमी उसके पास गया, बोला कि हजरत, हमको ना सोने चैन है, ना खाने चैन है, ना चलते चैन है, ना बैठते चैन है, मी बेचैन छी, मोर दिलो सुकून नीचे। तो अल्लाह वाले ने कहा, सुकून नहीं है? बोला हजरत, एकदम सुकून नीचे मोर पास, मोक चैन नहीं मिलो हो, मोक सुकून नीचे। तो अल्लाह वाले ने कहा, अल्लाह का जिक्र करो, कुरान पढ़ो, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। तो कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बात नीचे। बोले कौन बात है? बोले मोर पास ताका नीचे, ताका नीचे, पैसा नीचे, सोना नीचे, चांदी नीचे, ये सुकून नहीं मिलो। तो अल्लाह वाले बोले तो सोना चाहिए? बोला हजरत, सोना मिले जावे तो मोक तो फिर जिंदगी बदल जावे, सुकून है खाली। तो अल्लाह वाले ने कहा कि ठीक है बैठो। अंदर गए, एक सोने का ईंट जो है, ईंट ला करके दिए, जाओ जाओ, और जब सो गए ना, तकिया में रख कर सोना, जाओ। ये सोने का ईंट मिली और कुर्बान जाओ, ये खुश हो गया कि अब तुम 5 मंजिला ठोके दूं, देखो मोर सिक्के मुकाबला करो। वो दिन भर सोने का ईंट छुपा करके घूमता रहा कि कोई देखे ले ले, चैन नहीं, भूख खत्म हो गई। अब रात हो गई, तब सोना है, तो सोचा कि सोना कहाँ रखें, कोई उठा के लेके चला जाएगा। बोले मी सुतूं नहीं, तकिया सोना ईंट राखे सुतूं। और सोने का ईंट तकिया में रखकर सोया, आंख बंद करता था, सोचता था अगर हम कहीं सो गए, कोई लेके चला गया, तब आंख खोल देता था, फिर बंद करता था, फिर आंख खोल देता था। सुबह हो गई, नींद नहीं। बोले या अल्लाह,
ये क्या मिला? पहले तो जो भी थोड़ा बहुत सोते थे, अब तो वो भी नींद खत्म हो गई। ईंट लेके दौड़ा दौड़ा हजरत के पास गया, बोला हजरत ये आप हमको क्या दे दिए? पहले तो थोड़ी बहुत सो भी लेते थे, लेकिन जब से ये ईंट सोना आप दिए हैं, ना खाने का टाइम मिल रहा है, ना सोने का टाइम मिल रहा है। हजरत हमको ये सोना नहीं चाहिए, ईंट नहीं चाहिए, इसे आप रखिए। तो अल्लाह वाले ने कहा, मैंने पहले ही तुम्हें कहा, ये सोना सुकून नहीं देता है। दौलत से आदमी को सुकून नहीं मिलता है, दौलत सुकून छीन लेती है। दौलत सुकून, हाँ, अगर करोड़ रुपया आपके घर में है, करोड़ रुपया अगर आपके घर में अलमारी में है, रात में सो पाइएगा आप? ना आप सोइएगा ना बीवी को सोने दीजिएगा आप। बोले मुन्ना ताला मारे दे गेट, यहाँ गिरिलो तो ताला मारबो, ओटा दरवाजा बंद कर लो। बोले हाँ बंद कर दो। बोले ताला लॉक कर, गिट्टी लगाने, ताला है इतना बड़ा ताला। अगर रात में किसी ने दरवाजा खटखटा दिया, ऐ बाप रे बाप, वो कपड़े में पेशाब कर देगा कि खैरियत नीचे। ये दौलत सुकून छीनती है, दौलत से सुकून नहीं है। मेरी माँ बहनों, ओ मेरे नौजवानों, सुकून किस में है? अल्लाह के जिक्र में है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। मेरा अल्लाह कहता है, अगर हार्ट को सुकून चाहिए, दिल को सुकून चाहिए, अगर चैन चाहते हो जिंदगी में, मेरा जिक्र करो, मेरी याद करो, मुझे मेरा नाम लो और मेरी इबादत करो। दिल में भी सुकून, घर में भी सुकून, जिंदगी में भी सुकून, ये दुनिया में भी सुकून, जन्नत में भी सुकून। तो मेरे बच्चों इंशाल्लाह अमल करेंगे? अरे जल्दी बोलो भाई, अरे भाई अमल करोगे इंशाल्लाह? हाथ उठा के बताओ ना इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ हाँ हाँ, ओ सुभान अल्लाह। ओ मेरी माँ बहनों सुनो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह 33 बार सुभान अल्लाह। ये नौजवान सुनो, इसे कहते हैं तस्बीह फातिमा, तस्बीह फातिमा। मेरी माँ बहनों सुनो, दिन भर काम करती हो, दिन भर काम करके थक जाती हो, और मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, दिन भर खेत में काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, थक जाते हो, रात में जब सो 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अल्लाह तेरी सारी थकान को दूर करके मीठी नींद सुला दे। कितना आसान है भाई, कितना आसान है। अल्लाह अकबर कबीरा 33 मरतबा क्या पढ़ना है? सुभान अल्लाह। जोरे बोलो की पढ़ना चाहिए? सुभान अल्लाह। आज 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा, आज 34 मरतबा अल्लाहु अकबर। मेरी माँ बहनों 33 मरतबा हर नमाज बाद पढ़ो, हर नमाज बाद पढ़ो तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन रात में ज़रूर पढ़ना, सोते वक्त में 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लो। अल्लाह दिन भर के सारे थकान को दूर करके मीठी नींद अल्लाह सुला देगा। सवाब भी है, अजर भी है, सुकून भी है, चैन भी है, अल्लाह के जिक्र में है, अल्लाह के जिक्र में है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे। मेरे बच्चों एक बात याद रखना, ज़िना के करीब मत जाना, ज़िना के करीब मत जाना। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? एक बात याद रखो, ज़िना करने वाला बहुत बड़ा नुकसान यहाँ भी उठाएगा। वो तो आखिरत बर्बाद है ही है, लेकिन यहाँ जानते हो कितनी सजाएं हैं। पहली बात, ज़िना करने वाले के चेहरे से अल्लाह नूर ख़त्म कर देता है, रौनक नहीं, रोशनी नहीं। बोल चाहे तुम लाख क्रीम लगा लो, क्रीम लगाने से एक नौजवान को देखा हमने, पॉकेट से इतना बड़का डिब्बा निकाला और निकाला, उंगली में लिया, ऐसे ऐसे किया, मार रगड़ रहा है। तो हम बोले रे की लगा लो रे? बोले क्रीम है। बोली जा वो क्रीम कौन क्रीम है? तो नौजवान बोला कि गोरा हवार क्रीम है। गोरा हवार। तो हमने कहा कि बेटा क्रीम लगाने से अगर आदमी गोरा हो जाता तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी जितना है उसके पास क्रीम लगाने का पैसा नहीं है, है कि नहीं भाई?
अल्लाह के निज़ाम को तुम बदलना चाहते हो। अल्लाह जिसको चाहता काला बनाए, जिसको चाहता गोरा बनाए, जिसको चाहे सांवला बनाए। अल्लाह जिसको चाहे लंबा बनाए, जिसको चाहे नाटा बनाए, जिसको चाहे वो जो चाहे अल्लाह वो बनाए। अल्लाह के निज़ाम में क्या कहते हैं कि मुदाखिलत मत करो। ये तो गड़बड़ वाली बात है। मेरे बच्चों बैठ जाओ। जन्नत में घर कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाइए, मैं दुआ कर दूंगा इंशाअल्लाह। कितने लोग बनाएंगे जन्नत में घर? जल्दी बनाए माशाअल्लाह। ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, हम हो मेरे आका हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे, आगे मुझे जाने दे। ऐ मौत जरा रुकना, आगे मुझे जाने दे। हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में, हो जाएंगे हम दोनों एक साथ मदीने में। आका की गुलामी को, रोज़े की सलामी को, रोज़े की सलामी को। आका की गुलामी को, रोज़े की सलामी को। उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में, उतरी है फरिश्तों की बारात मदीने में। एक शख्स मर गए थे, उसका बेटा ने कहा कि हजरत मोर बानी मर गई है, थोड़ा सा मेरे घर पे चलते दुआ कर देते आप। हमने कहा कि ठीक है दुआ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब घर पर गए, दुआ कर दी उसके बाप के लिए। और उसके बाद वो लड़का ना एक गठरी लेकर आया। गठरी जाने ना? अरे बोलो भाई, अपनी जबान में क्या बोलते हैं उसको? पोटली। अरे बोलो भाई, पोटली, टोकरी है? टोकरी क्या ना बोलो मैं यहाँ? पोटली, पोटली बोला ना? हाँ पोटली, कपड़े का पोटली लेकर आया। तो हमने कहा कि बेटा ये किसे रे? बोला मोर बार नहीं, कपड़ा छे, ये आप लेकर चले जाइए, आप पहनिएगा। पहनिएगा कीजिए, खोलते पोटली ना। तो पोटली खोला ना तो देखे उसका बाप का कुर्ता है, दोगो गंजी है, दीटा लुंगी छे, पजामा छे। तो हम बोले रे बाबू इटा कपड़ा मी पहनूं? बोला हाँ आप ले जाइए, आप पहनिएगा। हम बोले हम पहनेंगे। अरे ती बेटा जे ती पहन। तो बेटा बोला कि मुर्दार मी कपड़ा पहनूं? ओ ती मुर्दार कपड़ा नहीं पहनबो, अब मौलवी साहब पहनबे। तो हमने कहा कि रे बाप, रे बेटा बापेर कपड़ा ती दिए दिलो, मौलवी साहब पहनबे। तोर बार पास फोन उन मोबाइल छिलकू? बोला हाँ छिलना। आई फोन छिल। बोला आई फोन को गई है? बोले मोर माल मारी रखे दिए। घड़ी पहनियाल को तोरबा घड़ी? बोला घड़ियों छिलना, टाइटन घड़ी छिले। तो घड़ी रख पहन छे? बोला अलमारी छे। ओ टाइटन की घड़ी तुम्हारे अलमारी में, ओ आईफोन अलमारी में। बाप का बैंक बैलेंस तुम रखोगे, बाप की खेत तुम जोतोगे, बाप की सारी कीमती सामान तुम इस्तेमाल करोगे। आ कुर्ता पजामा लूंगी मौलवी पहनबे? तो मेरे बच्चों, नौजवानों, ये दुनिया की हकीकत है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा मेरे भाइयों, देखो ये दुनिया एक बाजार है, एक दिन ये बाजार बंद हो जाएगा। जो खरीदना है मेरे बच्चों खरीद लो। ना मौत की कोई वारंटी है, ना मौत की कोई गारंटी है। कब यहाँ से कौन जाएगा कोई किसी को पता नहीं, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? बताइए हमको। हम जहां से आए हैं
बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। हम जहां से आए हैं बस वहीं तो जाना है, बस वहीं तो जाना है। मौत रब की मर्जी है, मर्ज तो बहाना है, मर्ज तो बहाना। और लोग मर जाते हैं ना। एक आदमी मर गया, बीवी रोने लगी, मुन्नार बाती मोर छोड़े चले गए। तो किसी ने पूछा कि कल तो ठीक छील, कन्ने मरी, कैसे मरा? तो मुन्ना की माँ बोली, मुन्नार बापों को लाफा साग बहुत पसंद छिल की। बोला फिर? बोला कालमी पुलाव बनानू, भुजिया बनानू, सबला सामान बनानू, लाफा साग बनानू। मुन्नार बाप पेट भरे खाइए, अखें सुतिए सुतते रह गई। है मेरे बच्चों, नौजवानों, ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। ये तो बस खुदा जाने, हमको कुछ नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम। क्या किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है, कब यहाँ से जाना है। किसको किसके कांधे पर कब यहाँ से जाना है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, यहाँ घर में, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सबका घर है ना भाई? अरे भाई बोलो भाई, घर से ना? सभारो घर से, सभारो घर से। तो यहाँ घर बना लिए, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहना चाहिए। फिर इस घर को छोड़ना है। अरे भाई छोड़ना है ना भाई, इस घर को छोड़ना है। और यहाँ घर बना लिए, जहाँ हमेशा रहना है वहाँ घर चाहिए ना? अरे बोलो भाई, वहाँ घर चाहिए ना? तो इंशाल्लाह वहाँ घर बनाने के लिए मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए। ये मस्जिद में कुछ काम बाकी है। अच्छा, मस्जिद में क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी शरीफ की हदीस है, मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो दुनिया में अल्लाह का घर मस्जिद बना देगा, अल्लाह उसके लिए जन्नत में बेहतरीन घर बनाएगा। क्या आप नहीं चाहते मेरा घर जन्नत में हो? भाई चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, सारा मजमा, अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा चाहता है। देखिए, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे। इस मजमे के अंदर में मुखिया भी है, सरपंच भी हो, पार्षद भी हो, मेंबर भी हो, मास्टर भी है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, प्रोफेसर भी है, छोटा बाबू भी है, बड़ा बाबू भी है, जमींदार भी है, नौजवान भी है, किसान भी है। मैं सबसे कहना चाहता हूं मेरे बच्चों, यहाँ रह के वहाँ की तैयारी कर लो। यहाँ जो बोओगे वही काटोगे, जो लगाओगे वही पाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे आपसे, आप बढ़ा कर दे सकते हैं। 5,000 रुपए देने वाले अगर 5 आदमी तैयार हो जाए इंशाल्लाह, इस गांव के जगह माँ बाप चले गए हैं उनके नाम से दे दीजिए। तो सुनो, माँ बाप के नाम से दे दो, कोई डबल सवाब, दोहरा सवाब। एक तो ये है, ये मस्जिद जब तक खड़ी रहेगी अल्लाह माँ बाप के कब्र पे कयामत तक सवाब अता फरमाता रहेगा। और दोहरा सवाब ये है कि अल्लाह आप पैसा दोगे, अल्लाह आपका घर जन्नत में बना देगा। ये दोहरा सवाब मिलेगा। पहला कोई सखी इस बस्ती का, अल्हम्दुलिल्लाह। ए नौजवान, वाह बेटा वाह, क्या नाम है? पे ना हजरत लिखिए, कॉपी कलम है कोई है? लिखिए माशाल्लाह। ए बेटा, 1000 टका दिलो नगद, 4000 बाकी लिख दी। कोई नहीं है कमेटी वाले इमाम साहब आ गए ना बड़ी, इसको एमएलए में उठा देना होगा इमाम साहब को। आगे आइए, बड़ा सीधे आदमी बेचारे इमाम साहब, अल्लाह अल्लाह। ये बच्चे का नाम लिखिए, नाम पूछिए। मुकलेश बाबू, 5,000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। 1,000 रुपये इन्होंने नगद दिया है, 4,000 रुपये बाकी। प्रथम जौन हो गए। अल्लाह इस नौजवान की उम्र में, सेहत में, कमाई में, जिंदगी में अल्लाह घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह।
दूसरे नंबर पे मेरा एक नौजवान कोई जल्दी तैयार हो जाए इंशाल्लाह 5,000 रुपये देने वाला। इस बस्ती का कोई मास्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, वकील हो, ताजिर हो, किसान हो, माँ के नाम पर, वो माँ जो 9 महीना शिकम में रखी है, वो माँ जो 2 साल तक अपना खून पिलाई, वो माँ जो मेरी गंदगी को साफ की, ओ वो माँ जो मेरी वजह से रातों को नींद नहीं ली, वो माँ जो पहले मुझे खिलाती थी बाद में मेरी माँ खाती थी, वो माँ जो उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, वो माँ के नाम पर ए नौजवानों 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। कसम खुदा की माँ बाप की मोहब्बत में अगर सारी दुनिया की दौलत भी दे दो फिर भी इनके हक को तुम अदा नहीं कर सकते। है दूसरे नंबर पे एक नौजवान कोई और 5,000 रुपये देने वाला तैयार हो जाए इंशाल्लाह। मैं देखना चाहता हूँ वो कौन खुशनसीब नौजवान है 5,000 रुपये देने वाला। ओ दूसरे नंबर पे देखिए कैश है, कैश दे दिए, कैश नीचे कोनो दिक्कत नहीं है, सोशल मीडियार जमाना है, फोन पे छे फोन पे करे दून, फोन पे नहीं छे कोनो दिक्कत नहीं है, फोन पे बगलत गूगल पे छे गूगल पे कर दो, और गूगल पे नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, अपना नाम लिखा दिए कल कमेटी वालों के हवाले कर दीजिएगा। 5,000 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं है। दूसरे नंबर पे एक भाई मेरा और तैयार हो जाइए 5,000 रुपये देने वाला, जल्दी करें मेरे भाई, माशाल्लाह इतना बड़ा मजमा है। अच्छा माँ बहनों को पिंडाल में चादर रुमाल लगकर, चादर रुमाल लेकर कमेटी वाले वो कुछ छोटे छोटे बच्चों को भेज दे, पर्दे का ख्याल रहे, पर्दे का ख्याल रहे। हमारी बेटियाँ भी आई हैं, बहनें भी आई हैं, माएँ भी आई हैं, वो कमेटी वाले छोटे छोटे बच्चे चादर रुमाल लेकर चले जाए।